मोस्ट वेलकम करता हूँ, वेलकम बैक पवेलियन। सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। एंड थैंक्स बोलता हूँ कि हुसैन जी आपको भी थैंक्स पेशेंस के लिए, लोगों को भी कि जो पेशेंस रखा आपने। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम भी भाग दौड़ में मचे हुए थे कि जल्दी से पहुंचे और टाइम बात करें। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, हम लोग रेडी होते हैं और चालू करते हैं ट्रेनिंग को। सो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पेन एंड डायरी लेके बैठे होंगे। जैसा कि अभी वो हुसैन सर बोल रहे थे कुछ देर पहले कि लर्निंग इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दैट इज द राइट कि बिना लर्निंग के अर्निंग आता है और ना तो होगा लाइफ में कभी भी। कितने लोग इस चीज से एग्री हैं? प्लीज मैसेज करो यस और नो, वाई और नो। वाई करोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप एग्री हो कि लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एन करोगे मतलब लर्निंग की जरूरत नहीं है, फिर भी हम पैसे कमा सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं मानते कि लर्निंग की जरूरत नहीं है? ओके, मैसेज तो आ रहा है बहुत सारे लोगों का। सो हैव ए ग्रेट मॉर्निंग। हम भी सिस्टम की शुरुआत करते हैं इस मीटिंग से अपने। तो फ्रेंड्स, हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करेंगे इस ट्रेनिंग की, ताकि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सके। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कनेक्ट है, क्योंकि बोला जाता है कि इस दुनिया में लोग पैसे कमाते हैं। दो लोग ही पैसे कमा, दूसरा कोई पर्सन है नहीं पैसा कमाने वाला। दो लोग को ही अपने लाइफ में जीवन को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। तो दो लोग कौन है वो आगे आपको पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, लीडरशिप इज द मस्ट, क्योंकि जो इंसान लीडरशिप पे खरा उतरता है वो अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पे, हर खूबसूरती होती है इस जीवन के, जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं उसके, या फिर जो गोल होते हैं, वो 100% उसके पूरे होते हैं। बट किसके होते हैं? उसके अंदर होती है, जो चीजें होती है वो लीडरशिप में काउंट होती है। तो हमारी जो ये ट्रेनिंग सीरीज चलती है वो लीडरशिप की चलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मैं आपको बात बताऊं, इस इंडस्ट्री की बात करूं, इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है। मान लो आपका बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है, या मेरी बेटी है, मेरी बच्चे है, किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, या हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है क्लासेस में, स्कूल में जाके पढ़ाई किए हुए हैं। वहां पे जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स होते हैं कि इतना परसेंटेज लाओगे तो आप पास हो जाओगे, और इससे ज्यादा परसेंटेज लाओगे तो आप फर्स्ट क्लास आओगे, या फिर सेकंड आओगे, या थर्ड आओगे। लास्ट थर्ड स्टेज होता है कि मतलब थर्ड क्लास में भी ये बच्चा पास हुआ है। दैट इज द पर्स, वहां पे डिसाइड किया जाता है कि इतने नंबर लाओगे तो इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। बट मुझे जहां तक लगता है फ्रेंड्स, ये मेरी सोच है, आपकी है कि मुझे, बट मेरी सोच से एक चीज यहाँ पे कंफर्म होता है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर या आपके अंदर या आपके बच्चे के अंदर या किसी भी एक इंसान के अंदर जो इस पृथ्वी पे है, वो पोटेंशियल को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है। जिस इंसान को हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और वही इंसान इतना बड़ा काम कर जाता है कि हमें दांते तले उंगली दबाना पड़ता है कि यार हमने इसको तो सोचा ही नहीं था और ये ऐसा निकल गया। तो कभी भी हम अपने आप को परसेंटेज नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, कभी भी आप अंदर जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, अगर आप उसको सही तरीके से सिस्टम के तहत अगर आप उसको यूज करते हो, यूज मतलब आप अपने आप को उस तरह से बनाते हो, तो ये शक्तियां, ये पावर आपको उस ऊंचाई तक लेके जाएंगी जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हो। ये है पावर अपने अंदर, लेकिन हमें पता नहीं होता है। उस पावर को निकालने के लिए किसी न किसी बंदे की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, इस पूरी दुनिया में अर्जुन के अंदर बहुत बड़ी पावर थी। अर्जुन के अंदर बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन जब वो महाभारत के युद्ध में गए लड़ाई करने के लिए, तो उनके जो धनुष बाण थे, जो औजार थे, वो नीचे गिर गए। रीजन क्या था? कि उनकी जो पोटेंशियल थी वो उस समय समय खत्म हो गई, जो कि उनको पता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन उनको नहीं मालूम था। ऐसे ही एक और वीर हैं जिनको हनुमान जी बोला जाता है। हनुमान जी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत ताकत था। वो छोटे में जब सूरज को निगलने गए, लेकिन जब सूरज को निगले और उसके उनकी सारी की सारी शक्तियां खत्म हो गई, और उसकी शक्ति को उनके याद दिलाने के लिए जामवंत जी थे, और अर्जुन की शक्ति को याद दिलाने के लिए कृष्ण जी थे। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी शक्तियों को, हमारे पावर को दिखाने के लिए लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। दैट इज द लीडरशिप। वो लीडर्स हो आप। हम यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, हम क्या क्या कर सकते हैं, और हमें वो चीजें मिली हुई है कि हम दूसरे की पोटेंशियल को निकाल के बाहर करें। ये शक्ति होती है, ये ताकत होती है के अंदर। आप ऐसे लीडर हो। क्या आप ये मानते हो कि आप दूसरे के अंदर प्रभाव डाल सकते हो? ये मानते हो आप? अगर आप मानते हो कि आपके प्रभाव, के शब्दों का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप छिपी हुई है। क्या आप इस चीज को 100% एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मुझे भरोसा है मेरी बातों पे, मेरे काम पे, मेरे नेचर पे, मेरे हर एक चीज पे, कि मैं किसी न किसी को मोटिवेट या फिर उसके अंदर की पोटेंशियल के लिए सक्षम हूं? कितने लोग इस चीज को मानते हैं? अगर आप एक्सेप्ट करते हो, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो लीडरशिप है कि आप पावर को निकाल सकते हो किसी और के अंदर भी, पावर को जगा सकते हो। देखो, लकड़ी जलाना है ना, तो एक लकड़ी की जलने की जरूरत है। अगर आपको एक दूसरी लकड़ी में आग लगानी है, तो पहली लकड़ी में आग होनी जरूरी है। और अगर पहली लकड़ी ही बुझी हुई है, तो दूसरी लकड़ी को आग नहीं पहुंचा सकती है, कभी नहीं आग लगाएगी, कभी नहीं। वही हाल हो गई कि मैं आपको एक आग लगाने का डंडा दे देता हूं, उसके अंदर बहुत आग लगी हुई है, और आप उस आग को लेके जाके एक कमरा भरा पड़ा हुआ से, घास भरी पड़ी हुई है उस कमरे में, और आप उस लकड़ी को ले जाके उस कमरे में डाले और लकड़ी बुझ गई। आग जो जल रही थी वो आग बुझ गई। क्या ऐसा था वहां पे जो आग ही बुझ गई? उस कमरे के अंदर वो लकड़ी जाते ही जो आग जल रही थी उस लकड़ी के अंदर, वो आग भी बुझ गई। पोटेंशियल था वहां पे। तो एक चीज समझ लो फ्रेंड्स, गीली घास में आग नहीं लगती है। कभी भी गीली घास में आग नहीं लगेगी। जो आग उस लकड़ी में लगी हुई है, जिस लकड़ी को आप आ रहे हो आग लगाने के लिए, वो लकड़ी भी बुझ जाएगी, उस लकड़ी की आग भी बुझ जाएगी। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि अगर आपके अंदर आग लगी हुई है, और आप किसी ऐसे इंसान से जो बर्फ से बना हुआ है, वो आपको भी बुझा देगा। लीडरशिप का मैं सीधा सीधा अगर एग्जांपल दूं आपको, तो एक खतरनाक, मतलब एकदम अलग स्टाइल है लीडरशिप की। आपने ट्रांसफार्मर देखा, या पंखे में जो कंडक्टर होता है वो जानते होंगे। पंखे में जो चलता सफेद कलर का, 50 रुपए का पावर का कंडक्टर है, लेकिन वो 50 रुपया आपकी जान ले सकता है। 100% आपकी जान ले सकता है। कभी अंदाज न मत। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर होती है कि पंखा चलते 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 जब आप उस कंडक्टर को निकालते हो, और दोनों को अगर मिक्स ना करो, तो उसके अंदर 440 वोल्ट का पावर बना रहता है। वही है लीडरशिप। इसी को बोलते हैं लीडर्स, कि वो लीडर जहां खड़ा हो जाए वो आग लगा दे। उसके अंदर इतनी पावर होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या पेट्रोल में आग लगाने के लिए कितने टन माचिस की जरूरत पड़ेगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? या कितने माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी कि पेट्रोल में आग लगाया जा सके? क्या आप मुझे बता सकते हो? कोई पर्सन मैसेज करेगा कि अगर पेट्रोल रखा हुआ है, एक टैंकर पेट्रोल है, और मुझे उसके अंदर आग लगानी है, तो कितने माचिसों की जरूरत पड़ेगी आग लगाने के लिए? आप इस चीज को मैसेज करो। आप क्या समझते हो इस चीज को? पेट्रोल में आग लगाने के लिए कितने टन की जरूरत पड़ेगी? माचिस माचिस कितना जरूरत पड़ेगा? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक चिनगारी काफी है। सिर्फ एक चिनगारी काफी है, टन की जरूरत नहीं है। और पेट्रोल जब में आग, वो कई गांव लेके साफ कर देगा। इसी तरह लीडरशिप होती है, कि अगर आपके अंदर आग है तो आप दूसरों को जला सकते हो। अगर आपके अंदर आग नहीं है तो आप किसी को नहीं जला सकते, आप खुद भी बुझ जाओगे। यही होता है।
सो फ्रेंड्स, जो हमारी चल रही है दैट इज द लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सीरीज है। सीरीज में हम ऐसा तैयार करते हैं कि आप आए हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स ही पैसे कमाते हैं, जिसके अंदर लीडरशिप है। जो लीडर्स होते हैं, जो लीड करना जानते हैं लोगों को लीड करना, भेड़ियों को नहीं। भेड़ों को लीड नहीं करना है, लोगों को लीड करना। अगर आपके अंदर लोगों को लीड करने की कला है तो पैसे कमा सकते हो, आप सबके सपने पूरे कर सकते हो, अगर आपको लीड करने आता है तो। अगर लीड करने नहीं आता है तो आपके सपने तो पूरे नहीं होंगे, और जो आपके साथ में के भी सपने पूरे नहीं होंगे। बड़े अफसोस की बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोगों का फेलियर का सबसे बड़ा कारण है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो लर्निंग नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे तो जैसे आप वैसे ही आगे भी रहोगे। अगर आप अपने आप को बदलाव करोगे तो 100% है कि आने वाले दिनों में आपकी जीवन जो चल रही है, जो जीवन चक्र चल रहा है, वो जरूर बदली हो। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मोरल स्टोरी करेंगे, शुरुआत शुरू कर रहा हूँ, और इस स्टोरी को सुनेंगे, उसके बाद में आगे हम लोग सिस्टम को बढ़ाएंगे। बदले विचार बदलेगा जीवन, बदले विचार बदलेगा जीवन। भगवान ने, ऊपर वाले ने सबको उतना ही दिया हुआ है, 250 ग्राम का भेजा, सबके अंदर भेजा है। किसी ने उस भेजे को अपग्रेड किया है, किसी ने उस भेजे को डाउनग्रेड किया है, किसी ने स्टेबल रख दिया है। अब इसी का खेल है सब। बदले विचार बदलेगा जीवन। तीन दोस्त सफर कर रहे थे, कहीं पे जा रहे थे। वो तीनों मित्र एक साथ में जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उन लोगों को थकान लगी तो वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तीनों के पास दो दो थैले थे, दो दो झोले थे उन लोगों के पास, एक आगे लटकता था, दूसरा पीछे। अब थकान के वहां पे बैठे और गप सड़क का मारने लगे कि भाई तू यहाँ पे क्यों आया है, तू कहाँ जाने वाला है, क्या क्या सपने हैं, तू क्या जीवन में करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी गप सड़क की बातें चलने लगी। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे, तो तीनों के चेहरे पे जो झलक थी, चेहरे की रौनक थी, वो अलग अलग थी। एक इंसान के ऊपर ऐसा लग रहा था कि ये थक चुका है, ये सफर कर करके थक चुका है, इसके चेहरे पे पूरी थकान महसूस हो रही है। और दूसरा जो इंसान था, उसके अंदर वो भी थका हुआ लग रहा था, लेकिन चेहरे पे थकान नहीं लग रही थी, कुछ मुस्कान लग रही थी। एंड थर्ड पर्सन जो था, वो भी चल चल के थक चुका था, लेकिन उसके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में, पूरे जो चेहरा था उसका बिल्कुल अलग, वो दोनों से बिल्कुल अलग था, एकदम खिला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये अभी ताजा ताजा अभी निकला हुआ, जस्ट ये निकला हुआ इस तरह से है जैसे सुबह है, सुबह की तरह। तो तीसरे की चेहरे की रौनक बिल्कुल अलग थी। और ये सब चीजें नजारा देख के एक आदमी, एक महात्मा कुछ दूर पे देख के वो हंस रहे थे। इन लोगों ने, उनकी तीनों की नजर उनके ऊपर गई, और जब तीनों की नजर उनके ऊपर गई तो इन लोगों को टेंशन हुआ कि भैया हम तीनों के अंदर कौन सी कमियां हैं जो वो देख के हंस रहा है। वो लोग उसके पास पहुंच गए, तो उन्होंने बोला, हे महात्मा, आप मुझे ये बताओ कि आप हमें देख के हंस क्यों रहे थे, आप हम लोगों को देख के क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने बोला, बेटा ऐसी बात है, तुम तीनों हो और तुम तीनों के पास दो दो थैले हैं। मैं तुम अगर दो चीजें दूं तो आप क्या करोगे, मुझे ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप दे दो। तो बोलते, बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला, मेरे पास एक अच्छी चीज है और एक बुरी चीज है, मैं अगर आपको ये दोनों चीजें देता हूं तो आप कहाँ रखोगे। तो पहला दोस्त जो था, पहला इंसान जो था, वो बोलता है, मैं अच्छी चीज को आगे रखूंगा और बुरी चीज को पीछे रखूंगा। अच्छी चीज को आगे इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं अच्छा देख के चलने की कोशिश करूंगा और बुरी चीज को बचा के चलूंगा ताकि आगे अच्छा हो सके। दूसरे फ्रेंड को जब बोले, दूसरा वाले से पूछे कि तू क्या करेगा, तो बोलता, मैं भी अच्छी चीज को पीछे रखूंगा और बुरी चीज को आगे रखूंगा, ताकि बुरी चीज को देखूं और बुरे काम ना करूं, मैं बुरे कर्म ना करूं, और अच्छे कर्म पीछे रहेंगे तो मैं अच्छे जैसा बनने की कोशिश करूंगा। एंड जब थर्ड वाले से पूछा गया तो वो बोलता है,
अच्छी चीज मैं पीछे आगे रखूंगा और बुरी चीज पीछे रखूंगा, और पीछे वाले थैले में एक छोटा सा छेद कर दूंगा। वो बोले वो क्यों, एक्सप्लेन करो। जब वो तीसरे बंदे से पूछे कि एक्सप्लेन करो, तुम ऐसा क्यों करोगे, वो तीसरा बंदा बोला, अच्छी चीजें मेरे आगे रहेगी, मैं उसको देख के अच्छा व्यवहार करूंगा लोगों के साथ में, अच्छे कर्म करूंगा ताकि आने वाला दिन अच्छा हो जाए। और जो पीछे बुराई में रखा हूं वो थैले में रखूंगा, इसलिए रखूंगा कि मुझे पीछे की बुराई नहीं देखना है। और उस थैले में होल इसलिए रखूंगा क्योंकि बुराई का जो बोझ है मेरा कम होते चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे किसी की बुराई लेके नहीं चलना है, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। किसी चीज को अगर हो गई है तो मुझे उसको पूरी जिंदगी ढोना नहीं है। फ्रेंड्स, इंसान तीन, तीनों की सोच अलग, तीन इंसान, तीन सेम सफर पे। ये कहने का मतलब ये है, इस मोरल स्टोरी का अगर मैं पूरा संक्षेप निकालूं तो फ्रेंड्स, हम लोग भी एक मुसाफिर हैं, हम सब एक मुसाफिर हैं। हम सब के पास अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों हैं, हम सभी के पास। इंसान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बहुत ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई भी इंसान होगा मुझे नहीं पता, बट दोनों चीजें हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। एक इंसान को लेके अपनी जिंदगी को अच्छा बना देता है और बुरी चीजों को पीछे छोड़ देता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और एक इंसान बुरी चीज को लेके पूरी जिंदगी ढोता रहता है, अच्छी चीज आते हुए भी उसको पहचान नहीं होती है कि मुझे अच्छा क्या करना है, जो कि आने वाला दिन उसका खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बदले विचार, बदलेगा जीवन। अपनी सोच को बदल दो, आपके नए बोलते हैं ना कि नजरे बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हमारा वो विचारों के ऊपर है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग चाहते हैं कि वह एक अमीर इंसान बने। हर एक इंसान है, एक छोटे से भी पूछो, मैंने एक मूवी देखी थी, आपने भी देखी होगी, धमाल मूवी। एक छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, संजय दत्त जी उसमें काम किए हुए, संजय दत्त जी बोल रहे क्या लेगा, दूध लेगा, खाना लेगा, कुछ भी लेगा, बच्चा ना 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 बोल के तैयार, रोते रोता हुआ चल चिल्ला रहा है, बार बार चिल्ला रहा है। बोलता ठीक है, मुझे 10 करोड़ रुपए मिलने वाले, उसमें से 1 करोड़ तू ले लेना, लेकिन मेरे बाप चुप हो जा। बच्चा और जोर से चिल्लाने लगा। अरे बोलते अच्छा ठीक है, 2 करोड़ ले लेना, लेकिन अब तो चुप हो जा। फिर वो चिल्लाना शुरू किया। तीसरी बार बोलते अच्छा भाई 5 करोड़ ले लेना, 50% कर ले। बच्चे की आवाज और बढ़ गई। तो बोलता फिर क्या करेगा, क्या चाहिए, बोलता 10 करोड़ चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक चीज होता है कि इस पूरी पृथ्वी पे जो भी इंसान आया है वो हमेशा चाहता है कि मैं अमीरों की लाइफ जीऊं, मैं अमीरों जैसा जीवन जीऊं। वो अपनी जिंदगी में, जीवन में अमीर जैसा दिखना चाहते हैं, वो ऐसे ही दिखते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप भी यही सोच रहे हो, यही सोच रहे हो आप कि अमीर बनूं और अमीरों जैसा जीवन जीऊं। तो कितने लोग चाहते हैं अमीर बनना चाहिए, आप मैसेज कीजिए फटाफट फ्रेंड्स। देखो, जब तक टू वे कनेक्शन नहीं होगा ना, तब तक मजा नहीं आता है। बल्ब तब है जब टू वे कनेक्शन होता है, जब प्लग पॉइंट में जाता है तब बल्ब जलता है। अब अगर एक तरफ प्लग रखोगे तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि पावर नहीं जा रहा है। तो मुझे भी आपके पावर की जरूरत है। क्या आप अमीर बनना चाहते हो, अमीरों की लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप इस चीज को चाहते हो? क्या आप ये चीज चाहते हो कि जो जीवन आप अभी अभी जी रहे हो उससे एक अलग तरह का जीवन हो? या अगर चाहते हो तो यस करो, नहीं चाहते तो नो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज अ डिसीजन योर। यहाँ पे हमारा कोई डिसीजन नहीं है फ्रेंड्स, ये सारे डिसीजंस आपके हैं खुद के, हमारे नहीं है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिसके जवाब हमें चाहिए। आप हाँ और ना में जवाब दे सकते हो, यस और नो। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्या आप लोग भी अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहते हो? फटाफट क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी आगे मजा आएगा कि हाँ यार, मैं किन लोगों के साथ में रहा। देखो, लीडरशिप एक अलग चीज होती है। लीडर्स जो होते हैं ना, जो काम करने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी एनर्जी, उनका पावर बिल्कुल अलग होता है। अगर उनको 100 मुर्दों के बीच में खड़ा कर दो लीडर को, तो वो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। ऐसे लीडर होते हैं, और हम सब लीडर हैं। हम जितने भी कनेक्टेड लोग हैं यहाँ पे, हम सब के सब लीडर हैं।
अपनी टीम के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए हम लीडर्स हैं। हम उनके सपने पूरे करना चाहते हैं, हम अपनी टीम के सपने पूरा करना चाहते हैं। अगर लीडर के अंदर जान नहीं है, अगर आग नहीं लगी है लीडर के अंदर, तो फिर मतलब क्या है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर आग लगी हो। अंदर मतलब सीने पे, और कहीं नहीं। कहीं ऐसा मत समझ लेना कुछ अलग चीज है। सीने में आग लगनी चाहिए, दर्द होना चाहिए यहाँ पे कि हमारे सपने अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि हम अमीर वाली जिंदगी जीना चाहते। यस, ऑफ कोर्स हम जिएंगे। सेकंड क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन अभी, क्या आप लोग भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो या नहीं? चाहते हैं या नहीं? देखो, ये क्वेश्चन ना कहीं से आपके अंदर कनेक्टेड होने वाला है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने वाला है। और ये सेशन आपको कहीं ले जाके उसी जगह पे मिलाएगा जिस जगह ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि यस, सपने पूरे करना है। करेक्ट, सपने जरूर पूरे होंगे फ्रेंड्स। क्या आप लोग भी सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यस और नो, खाली यस और नो लिखो। अगर पहुंचना चाहते हो तो यस लिखो, एक्सेप्ट करो कि हाँ, हम पहुंचना चाहते हैं, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। क्या आप लोग भी अपनी आजादी वाली जिंदगी जीना चाहते हो, या फिर वही बेड़ियों वाली? वही बेड़ियों वाली। देखो, मैं खोल के नहीं बोलूंगा, ओपन करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे भी दिल में चोट लगती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरा दिल भी धड़कता है, मेरे भी नसों में खून दौड़ता है, तो मुझे भी दर्द, मुझे भी तकलीफ होती है। तो मैं ओपन करके नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हर एक इंसान एक जेल के अंदर कैद है, एक कैद है। वो अपनी जिंदगी को नहीं, वो जेल के अंदर बिता रहा है। आजाद की जिंदगी चाहिए कि कैसे आजादी होती है। क्या आप लोग, लास्ट चीज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोग सफल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, देखो बहुत अलग चीज लिखी हुई है यहाँ पे, हीरो वाली जिंदगी जीने के लिए, आजादी से जीने के लिए, क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? यस सर। आजादी भारत को ऐसे नहीं मिली थी, महात्मा गांधी ने अपना सर्वस्व लगा दिया, सर्वस्व लगा दिया। कई लोगों ने जाने गंवा दी भारत को आजाद करने के लिए। आज अगर हम अपनी बातें रख पा रहे हैं, हम से बातें कर पा रहे हैं, एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही, उसके पीछे कुछ लोगों ने अपने खून बहाया है, अपना सर्वस्व दे दिया है उस हमें आजाद करने के लिए। तो क्या आप अपने आप को आजाद करने के लिए, क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अमीर की जिंदगी जीने के लिए, क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो 100% है कि आप आजाद होंगे, हम सब आजाद होंगे, जंजीरों से हो जाएंगे, और सभी के सपने पूरे होंगे फ्रेंड्स, सभी के सपने पूरे होंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। सो थैंक्स अ लॉट ऑल लीडर्स, जितने लोग कनेक्टेड हो। बहुत मजा आता है फ्रेंड्स जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। 100% हमारे सपने पूरे होंगे, सभी के सपने पूरे होंगे। हमारे साथ जो टीम आ रही है उसके भी सपने पूरे होंगे। हम एक दिन शिखर 100%, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि सफलता, आजादी, सपने और अमीरों वाली जिंदगी को पाने के लिए आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, कुछ दिन के लिए भूल जाओ बर्थडे क्या होता है, कुछ दिन के लिए भूल जाओ कि एनिवर्सरी क्या होता है, कुछ दिन के लिए भूल जाओ 9 से 5 वाली नौकरी जो होती है, कि 9 से 5, 9 बजे घंटी घर पे वो ऑफिस पहुंचना है, और 5 बजे फिर छुट के बजे घर पे पहुंचना है। कुछ दिन के लिए भूल जाओ। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, बिना नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। यही कीमत होती है फ्रेंड्स, यही कीमत है। जब भगवान राम, आप देखे कि जब भगवान राम छोटे से थे, जो कि उनके घर में स्कूल कॉलेज आ जाता, उनके घर में गुरुकुल आ जाता, उनको पढ़ाने के लिए घर पे आ जाते, लेकिन नहीं आए। उनको शिक्षा लेने के लिए उनको जंगलों में भेजा गया। उन्होंने कीमत चुकाई, कीमत चुकाई उस चीज की। जो भी विद्याएं उन्होंने ग्रहण किया, जो भी शिक्षाएं उन्होंने लिया, उन्होंने उसके लिए कीमत चुकाई। क्या हम कीमत नहीं चुकाएंगे? हमें बिना कीमत चुकाए कोई चीज मिल जाएगा? कभी नहीं।
पॉसिबल नहीं है। कीमत तो चुकानी, सपने पूरे करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, अपने सपने पूरे करने के लिए, परिवार के सपने पूरे करने के लिए, माँ बाप के सपने, बच्चों के सपने, अपनी टीम के सपने पूरे करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। 14 साल वनवास रह के आने के जो राम थे, भगवान राम बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। क्यों बने? 14 साल तक उन्होंने अपने आप को तपाया, उन्होंने जलाया अपने आप को। ऐसे नहीं बने। राम रहीम जो वो भी वैसी है। जितने लोगों ने भी आज जिसके भी नाम आप जानते हो, जो भी लोग को जानते हो, उनकी पिछले स्टोरी देखो, उन्होंने अपने आप को जलाया है, उन्होंने तपाया है अपने आप को, कीमत चुकाई है दोस्तों, तब जाके उनको वो चीज मिली है। तो हमें भी अपने सपने पूरे करने हैं, हमें तो चुकाना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? फटाफट क्वेश्चन करो, ये आंसर दिख रहा है आपको? ये सामने जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये खाली मैदान दिख रहा है या फिर यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें दिख रही है? क्या दिख रहा है आपको? फटाफट मैसेज करो। मैं आपको इस चीज को इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे जो चीज आपको सीखने वाली मिलने वाली वो बहुत अलग चीज मिलेगी। इस जगह पे आपको एक प्लॉट दिख रहा है। ये प्लॉट, चलो कुछ देर के लिए समझ लो आपने रजिस्ट्री करा लिया है, ये आपकी रजिस्ट्री किया हुआ प्लॉट है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस प्लॉट पे आप क्या बोओगे? आप क्या बोओगे इस प्लॉट पे? यहाँ पे जो खेत आपने लिया, जो जमीन लिया हुआ, ये बिल्कुल खाली है, बंजर जमीन है। आप क्या बोना चाहते हो यहाँ पे? बहुत अलग चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। ऐसी चीज कनेक्टेड होने वाली है जो आपको सारी चीजों को ओपन कर देगा। फ्रेंड्स, हमारी जो जिंदगी होती है ना, इस प्लॉट की तरह होती है। इसी तरह हमारी जिंदगी होती है। हमारे पास एक जमीन होता है और वो जमीन हम रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री कराने के बाद जमीन तो हमारी है, खेती कोई और करता है। जमीन हमारी है और खेती कोई और करता है। एग्जाम्पल, अच्छे से एग्जाम्पल दूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान अगर ये करोगे ना, देखोगे ना, तो ये सारी चीजें कनेक्ट होगी। हमने जमीन खरीदा, मतलब हमारी 20 साल एज हो गई, हम नौकरी कर रहे हैं किसी और के सपने के लिए। जिंदगी हमारी है, ये पूरी लाइफ हमारी है, और हम काम किसी और के लिए करते हैं, किसी और के सपने। फ्रेंड्स, ये प्लॉट हमारा है और प्लॉट हमने किसी और को, मतलब रजिस्ट्री हमारे नाम से, इसके ऊपर खेती कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि आपके विचार यहाँ पे जो बैठ रहा है, ये जो 250 ग्राम का भेजा भगवान ने भेजा है ना, ये भेजे के अंदर, मतलब इस प्लॉट के अंदर, इस खेत के अंदर, इस बंजर जमीन के अंदर जो बीज हम बो रहे हैं, जो बीज, जो पौधा हम लगा रहे हैं, वो एक दिन वृक्ष बनेगा, बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। मतलब कि हमारा जो माइंड सेट है, स्टेट ऑफ माइंड बोला जाता है, वो माइंड जो आज हम हैं, मतलब यहाँ पे आपके विचार वह बीज हैं जो आपके अंदर रहकर पोषण पाते हैं। फ्रेंड्स, हम जो यहाँ पे देते हैं पोषण है, वो एक तरह के विटामिन है। हम इसको ताकत दे रहे हैं। अब ताकत क्या चीज का दे रहे हैं, देखो अब यहाँ पे, अगर हमने इस खेत में बबुल के पौधे लगा दिए हैं, ध्यान देना इस चीज को, मतलब कि ये माइंडसेट, माइंडसेट मतलब बबुल का पौधा हो गया, माइंडसेट बबुल हो गया, और जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो बबुल के पौधे में, पेड़ में जब ये वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा, तो उसमें कांटे निकलेंगे, और वो कांटे हमें बड़ा तकलीफ देंगे, और वो तकलीफ को भी झेलना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हमने ही तो इस जमीन पे कांटे बोए हैं ना, कोई और नहीं बोया है। और अगर इसी जगह इसका उल्टा देखते हैं, इसका उल्टा देखते हैं, इसके प्रति, मतलब इसके सामने दूसरा कुछ करते हैं, मान लो इस माइंडसेट में, इस प्लॉट में, इस खाली जगह पे आम का वृक्ष लगा देते हैं, या अनार का वृक्ष लगा देते हैं, या जो हमारे सेहत के लिए अच्छी चीज है उसकी खेती हम करते हैं यहाँ पे, तो ये फल क्या देगा? अगर आम का पेड़ लगेगा इस जगह पे, माइंडसेट हमारा अच्छा रहेगा, तो हमें रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर यहाँ पे हमने आम का वृक्ष लगाया तो आगे चल के बहुत सारे आम मिले, सेब का वृक्ष लगाया तो बहुत सारे सेब मिलेंगे, अगर अमरूद का पेड़ तो बहुत सारे अमरूद मिलेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे बबुल के पेड़ बो दिए,
वो सारे कांटे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ पे कौन सी हो रही है। अब आके अगर बताऊं मैं लास्ट चीज यहाँ पे, आप जो भी हैं आज यहाँ पे, जो भी कंडीशन करंट में आपकी है, पास्ट में जो बोला जाता है, जो आपने सोचा था, जो आपने खेती की थी, जो भी खेती की थी, वो आज है वर्तमान में। लेकिन अगर फ्यूचर आपको सही करना है, आने वाला दिन सही करना है, तो जो खेत आपने रजिस्ट्री कराई है, जो जमीन रजिस्ट्री कराई है, उस जमीन को अपने में ले लो और अपने तरीके से खेती करो, तो आने वाले दिनों में जो फल मिलने वाला है वो आपके हिसाब से मिलेगा, वरना वही फल मिलेगा जो पहले मिल रहा था। सो फ्रेंड्स, इस खेत को याद रखना, ये आपका खेत है और यही खेत आपका माइंड है, यही खेत आपका दिमाग है। आप इस खेत में, इस जमीन में जो खेती करोगे वही काटोगे। और इस सर के अंदर जो 250 ग्राम का भेजा है, इस भेजे के अंदर जो चीजें आप डालोगे वही निकलने वाला वही चीज निकलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग कामयाबी और अमीरी को पसंद करते हैं, या दिन दोनों चीजें हमें तब मिल सकती है जब हम पॉजिटिव माइंडसेट का चश्मा पहन लें, हमारा नजरिया जो सही हो जाए। अगर हम इस चीज को सही करते हैं, सोचते हैं, अच्छे विचार लाते हैं, तो हमें अच्छे लोग मिलते हैं। अब अगर निगेटिव विचार लाओगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव लाओगे तो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं मेरा एक्सीडेंट ना हो, ऐसा मत लेना किसी कोई लोग अपने ऊपर, मैं जस्ट बोल रहा हूं इस चीज को। कोई कोई सोचता है मुझे बीमार नहीं पड़ना, नहीं पड़ना है, और अक्सर वो बीमार पड़ जाता है। कोई कोई सोचता है कि यार मेरे साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, और वैसे ही हो जाता है। जब आप वो चीज चाहते नहीं हो तो आप उस चीज का विचार लाते क्यों हो अपने दिमाग में? वाई? आपको एक्सीडेंट नहीं करना है, आपको एक्सीडेंट नहीं होना, तो उसको सोच क्यों रहे हो कि भैया कि हमारा एक्सीडेंट ना हो? ना हो मतलब एक्सीडेंट दिमाग पिक्चर बना लेता है। देखो, बहुत अलग चीज है। ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये बहुत अलग है। ये आपको अमीरी की लाइफ जिला सकता है, ये आपको अमीर से गरीब भी बना सकता है। सो थिंक प्रॉपरली। आप जो चाहते हो जीवन में वही सोचो, जो आप नहीं चाहते हो उसको सोचना। अपने दिमाग से निकाल दो डिक्शनरी से उस चीज को। आपको जो जीवन में नहीं चाहिए उसको जिंदगी में कभी नहीं सोचना है। आपको जो चाहिए, जो आप बनना चाहते हो, जो लाइफ में सपने हैं, उन सपनों के ऊपर फोकस करो, आपको मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेगी जो आप चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जो चीज हम बताने के साथ में पहुंचे, यहाँ पे पहुंच गए। हम सब टीम वर्क करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब टीम वर्क। एक परिवार का अगर ग्रोथ करना है तो वहां पे टीम वर्क। यहाँ पे दो लोग आते हैं। एक टीम ऐसी होती है जो ग्रोथ माइंडसेट पे काम करती है, दूसरी टीम ऐसी होती है जो माइंडसेट उनका फिक्सेड होता है। एक दायरा होता है, वहां पे फिक्स रहता है। कि अगर उनको 10,000 कमाना है तो वो 10,000 मिल गया, वो एकदम संतुष्ट है। अब उनको आगे का काम नहीं करना है। और दूसरी एक टीम है जो ग्रोथ माइंडसेट का है, नहीं यार हमें ना इतिहास रचना है, हमें ना 10 नहीं 10 लाख महीने का कमाना है, हमारे सपने जो है ना टीम के सब पूरे होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा पूरा हो गया ना, बस इनफ, अब मुझे नहीं करना है। दैट इज द फिक्सेड माइंडसेट। तो ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, उनकी टीम बढ़ती है, परफॉर्मेंस वहां से आता है जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, कौन से माइंडसेट के आप? क्या ग्रोथ माइंडसेट है या फिर फिक्सेड माइंडसेट है? हम इसके आगे बात करेंगे कि कैसा है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका माइंडसेट कैसा है। क्या ग्रोथ वाला है कि आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश सोचते हो? क्या आप हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरह देखते हो या अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही देखते रहते हो? क्या सोचते हो आप अपने आप को? आपके पास एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो उस स्पीड ब्रेकर को क्या करते हो, क्या समझते हो? क्या आपके जीवन में उसने ब्रेकर का ब्रेक लगा दिया है कि अब आगे नहीं जा सकते? या फिर आप उस स्पीड ब्रेकर पे अपने आप को संभालते हो और जैसे ही क्रॉस होते हो फिर से स्पीड बढ़ा देते हो? क्या सोचते हो आप? दैट इज द योर थिंकिंग। बहुत
चीज है फ्रेंड्स, ये जो इंसान जैसा सोचता है वो इंसान वैसे ही बनता है। आप मुझे एक चीज बताओ, गाड़ी सबने चलाई है और सबको पता है गाड़ी है। गाड़ी में दो चीजें होती है, अगर साइकिल है तो उसमें स्पीड ब्रेकर, ये ब्रेक्स होता है, और इस करने का अपने ऊपर होता है कि हम जितनी ताकत लगाएंगे उतना स्पीड बढ़ेगा। मुझे आप बताओ, मोटरसाइकिल में भी ब्रेक होता है, फोर व्हीलर गाड़ियों में भी ब्रेक होता है, सिक्स व्हीलर गाड़ियों में भी ब्रेक होता है, रेलवे में ब्रेक होता है, सब जगह हर गाड़ी में ब्रेक होता है। क्यों होता है? वाई? ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। आप मुझे बताइए, ब्रेक क्यों लग होता है गाड़ियों में, ब्रेक क्यों होता है? वाई? फटाफट मैसेज करो फ्रेंड्स, क्योंकि सबने गाड़ी चलाई है, मैंने भी गाड़ी चलाई है, आपने भी गाड़ी चलाई होगी, या फिर सीखते होंगे, या फिर चलाने वाले होंगे, या फ्यूचर में कभी चलाओगे, या फिर गाड़ी चलानी नहीं होगी लेकिन गाड़ी के बारे में पता तो होगा। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? क्या रीजन है ब्रेक होने का? ब्रेक क्यों होता है? फ्रेंड्स, हमें जानना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है। आप क्या सोचते हो उस गाड़ी के ब्रेक के बारे में? आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, बट आज आपकी थिंकिंग चेंज कर दूंगा, इतना तो पक्का है। आप गाड़ी चलाए होंगे तो भी, नहीं चलाए होंगे तो भी, लेकिन गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? क्या रीजन है? आप बताओ मुझे। आप बताओगे तो शायद मैं भी ओपन हो जाऊं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं सही हूं, गलत भी हो सकता हूं, आई नो दैट। क्योंकि हर एक इंसान पूरी पृथ्वी पे, हर एक इंसान नहीं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, गलत करता ही है। उसकी सोच गलत हो सकती है किसी और के नजर में, उसकी नजर में सोच अच्छी है लेकिन किसी और के नजर में गलत हो सकता है। तो मैं हमेशा, ये नहीं है कि मैं 100% सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट मेरा एक ही क्वेश्चन है आप लोगों से, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गाड़ी में ब्रेक होता है कि ब्रेक लगाने के लिए, गाड़ी को ब्रेक के कर स्पीड के स्टॉप करने के लिए। मैं आपको बताता हूं, जहां तक मैंने सोचा है, मेरी थिंकिंग जहां तक काम करती है, गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है। अच्छा, किसी का मैसेज आया हुआ है, किसका मैसेज आया है? प्रेमचंद जी का आया है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए गाड़ी में ब्रेक होता है। ओके प्रेमचंद जी, बहुत अच्छी बात है कि एक्सीडेंट ना हो इसके लिए गाड़ी में ब्रेक होता है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एनीवन फ्रेंड्स, कोई और दोस्त कुछ बताना चाहता है ब्रेक के बारे, कि ब्रेक इसलिए होता है गाड़ी में, या ब्रेक इसलिए है? क्या समझते हो ब्रेक का मतलब? मुझे वो जानना था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, मैं खुद ही बताता हूं आप लोगों को। गाड़ी में ब्रेक होने का एक ही रीजन है, गाड़ी को आप स्पीड में चला सको, गाड़ी को आप स्पीड में भगा सको। पोर्स गाड़ी आती है फ्रेंड्स, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, बहुत गाड़ियां हैं, फेरारी, ये सब में 300 400 काटा रहता है कि 400 किलोमीटर की स्पीड ये पर आवर चल सकती है, चल सकती है। वो कांटा सिर्फ देखने के लिए नहीं बना हुआ है कि 400 की स्पीड, वहां तक वो गाड़ी भागती है, उस जगह तक भागती है गाड़ी। बाइक अगर कोई चलाता है तो बाइक पे भी 120 140 का कांटा रहता है कि 140 तक पर आवर स्पीड इसकी जा सकती है। वो ब्रेक इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी को 140 की स्पीड तक लेके जा सकते हो। जिंदगी में भी जब आपके पास स्पीड ब्रेकर आता है, वो स्पीड ब्रेकर इसलिए है कि गाड़ी को कंट्रोल करना सीखो, आप अपनी स्पीड को फुल स्पीड में रखो। अगर अभी तक सपने पूरे नहीं हुए हैं तो यही एक रीजन है कि आपने एक्सीलेटर नहीं दिया है, आपने आपको रोक के रखे हुए हो, आपने ब्रेक मार के रखा हुआ है, आप अपने आप को ना स्टॉप कर चुके हो। ये जिंदगी फ्रेंड्स अनस्टॉपेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता है। आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है सब लगा दो, यहां पे ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक। गाड़ी में ब्रेक इसलिए दिया गया है कि आप स्पीड में गाड़ी को भगा सको। जिंदगी में स्पीड इसलिए लेते हैं ताकि अपने सपने जल्दी पूरे कर सके।
क्योंकि हर एक इंसान के पास लंबी जिंदगी नहीं है। हमारे और आपके पास 24 घंटे ही है। 24 घंटे में जितना स्पीड आप भाग सकते हो भागो, सपनों को पूरा करो। दैट इज द माइंडसेट। ये होता है माइंडसेट। इस माइंडसेट से आप काम करते हो तो 100% है कि आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे होंगे। हर एक सपने पूरे होंगे जो आपने देखा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी टीम के लिए। सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन ये स्पीड का जो ब्रेक लगा हुआ है ना, ये ब्रेक छोड़ दो। ये ब्रेक लगा के रखे हो, नहीं छोड़ रहे हो ब्रेक। ये ब्रेक छूट गया ना, तब स्पीड देखना अपनी लाइफ की, किस तरह से गाड़ी चलती है। और ये स्पीड हो सकता है कि क्या कहेंगे लोग, करूं मैं इस काम को, क्यों नहीं हो रहा है। ये सारे ना क्वेश्चंस है, दैट इज द ऑब्स्टेकल। और इसके आंसर हैं। इसको लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आप ऑप्शन निकाल सकते हो। नहीं बढ़ना है तो प्रॉब्लम को लेके पड़े रहो, ब्रेक मार के पड़े रहो। लगा रहेगा, जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। ब्रेक को हटाना है तो उसको समझो कि ब्रेक क्यों लगा हुआ है, क्या रीजन है ब्रेक लगने का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन की तरफ, टाइम बहुत कम है। फिक्सेड माइंडसेट के जो लोग होते हैं, अब आपको क्लियर कर देता हूं कि माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं। फिक्सेड के लोग ये होते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, 90% लोग मिलते हैं यही सोचते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्सेड माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि लोग जन्मजात टैलेंटेड होते हैं। मतलब उनके अंदर जो स्किल्स है ना, वो माँ के पेट से ही आया है। आज मैं जो बोल रहा हूं ना, जब मैं पैदा नहीं हुआ था मेरे, जब भी, और जब पैदा हुआ तो मैं ये सारी चीजें लेके आया था, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर अपने माँ के पेट से ही होके निकला हुआ था, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आया, गैरेज मैकेनिक से शुरुआत किया, टॉप लेवल पे गया। वो टॉप लेवल पे जाने के लिए मैंने मेहनत किया है। तो जो फिक्सेड माइंडसेट के लोग होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ये लोग जन्मजात टैलेंटेड होते हैं। और अगर उनमें टैलेंट है, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, अगर उनमें टैलेंटेड है तो उनको प्रयास, मेहनत या श्रम करने की जरूरत नहीं होती है। दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जिनकी जन्म से ही ऐसी शारीरिक बनावट है, जैसे रंग अच्छा होना, सारे पुर्जे सही हो जा होना, आदि ये सारी चीजें होती है कि अपंग नहीं होना, सब कुछ आदि सब कुछ बढ़िया होता है। ये फिक्सेड माइंडसेट के लोग होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं फ्रेंड्स। आप कौन से माइंडसेट को हो मुझे नहीं पता, बट आपको पता चलेगा कि आप कौन से माइंडसेट के हो, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिक्सेड माइंडसेट के लोग और भी सोचते हैं कि उनके अगर अंदर क्षमता है, फिक्सेड माइंडसेट, तो सक्सेस उनको खुद ब खुद मिल जाएगी, अपने जाएगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सक्सेस नहीं मिली, अगर सक्सेस नहीं मिली तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके लिए। इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या सोचते हैं कि लोग बहुत जल्दी हार मान, फिक्सेड माइंडसेट वाले बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और अपने किस्मत को दोष देना शुरू हो जाता है। मेरा नसीब सही नहीं था, मैंने गलत ट्राई कर लिया, मैं गलत जगह चले, या फिर मुझे इसने साथ नहीं दिया, या उसने साथ नहीं दिया, मैं इसकी वजह से फेल हो गया, या भगवान मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा करता है। किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। दैट इज द फिक्सेड माइंडसेट। इनको एक लैंग्वेज और बोला जाए तो उसको बोलते हैं कम, जो तड़प नहीं है उनके अंदर। वो नहीं चाहते अपने आप को तड़पाना। गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा सा गर्म होगा पता चलेगा हो गया, सर्दी एक बार छींक आ गई पता चला सर हमारा तबीयत नहीं ठीक है, हम घर निकल सकते हैं। थोड़ा बुखार हो गया तो बोलेंगे सर बिल्कुल खत्म है एकदम। नहीं होता है। एक लूज मोशन चालू हो जाता है तो लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं। यही इतनी ताकत है तुम्हारे सपने में। यही सपना है कि एक बार हुआ तो सपने गायब। अरे यार, वो सपने नहीं थे, वो हवा का एक झोंका था। लूज मोशन किसी के सपने को नहीं रोक सकता है। बुखार किसी के सपनों को नहीं रोक सकता है। सर्दी जुकाम बुखार नहीं रोक सकता है। खुद अपने आप को लोग रोकते हैं। और ये सब
माइंडसेट वाले होते हैं, इनको कंफर्ट जोन पसंद होता है। ये तक अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, बिना तकलीफ की सफलता हासिल करना चाहते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे। नहीं होता है, बहुत बड़ी भूल है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे होते हैं, ये ध्यान दो अभी। ग्रोथ माइंडसेट वाले बहुत अलग होते हैं, इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये भी सोचते हैं, ये भी बहुत अलग सोचते हैं। अब ये सोचते हैं कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से टैलेंटेड नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे अपने पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनको बोलो कि सर मीटिंग अटेंड करो, लर्निंग करना है, सीखना है, कोशिश करना है, आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। वो बोलते हैं हमको सब कुछ पता है, नसीब होगा तो मिल जाएगा। अरे साले पे चला जा, तूने शादी क्यों कर लिया और तू पैदा क्यों हो गया? के लिए हिमालय सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ना तुझे पैसे की जरूरत है, ना तेरे पास सपने हैं, ना तेरे पास गोल है, ना तो जीवन का पर्पस है। भगवान भी तुझे पृथ्वी पे भेज के पछताता होगा कि मैंने किसको भेज दिया। ऐसे लोग हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो होते हैं वो टैलेंटेड सोचते हैं, वो टैलेंटेड जन्म से नहीं होते हैं। और अगर होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको मेहनत नहीं है या कोशिश नहीं करनी है, मेहनत नहीं करने की जरूरत है। वो जानते हैं कि कोई भी चीज, नई चीज हो या कुछ भी हो, लगन से सीखी जा सकती है, सीखी जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं पेट से कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बना था, नहीं बना था, मुझे नहीं पता था। पेट से जब मैं पैदा हुआ तो मैं तो दूध पीने भी नहीं जानता था, खाना खाने भी नहीं जानता था, बात करने नहीं जानता था। और ऐसे ही आपके साथ भी हुआ है। मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूं कि मुझे ये सारी चीजें सीखनी पड़ी, सबने ये चीज सीखी है। लेकिन जब बाहर आया, जब पढ़ाई किया, जब आगे बढ़ा, देखा, गैरेज से शुरुआत किया अपने कैरियर की, कंप्यूटर इंजीनियर पे पहुंचते बहुत सारी चीजें देखी है हमने। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं ऐसे ही पहुंच गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी शारीरिक बनावट या शक्ल वैसी ना हो, लेकिन लगातार मेहनत से हर किसी चीज को हासिल किया जा सकता है। ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, ये बिल्कुल अलग होते हैं फ्रेंड्स। जितने भी अमीर इंसान बने हुए हैं, उनकी सोच में यही एक डिफरेंस है फ्रेंड्स। अगर ये डिफरेंस आप सही कर सक तो आप कौन से माइंडसेट के हो? अब तो मैं आपको 90% बता चुका हूं। आप कौन से सेट के हो? ग्रोथ माइंडसेट के हो या फिक्स माइंडसेट के हो? किस तरह के हो? तो आपको भी ये चीज पता रहना चाहिए। ग्रोथ माइंड दूसरों की सफलता से जलते नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता से मोटिवेट होते हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में वह गलती को दोबारा ना कर सके। मैं आपको बताऊं, एक और एक गरीब इंसान की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी अमीर इंसान की दर ईडी वाले रेट मार दे, 90% बड़ा खुश, बोलते अच्छा हुआ साले के ऊपर रेट पड़ गई, बहुत बढ़िया हुआ, सबको लूट के रखा। यही बोलते, बड़ा मजा लेते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ, जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं, जो उनके लेवल पे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उसकी मुसीबत को जल्दी सॉल्व करे, उसकी मुसीबत को सॉल्व करे, उसको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि उस मुसीबत को सहन कर सके। वो ये सोचते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ उस पड़ गया। इनको मजा आता है, इनको दूसरे के घर में जब आग लगती नहीं तो इनको बड़ा मजा आता है। इनको बुझाने में नहीं, आग और ज्यादा लगाने में मजा आता है। इसकी वजह से गरीब रहते हैं, यही वजह है। ये दूसरों की खुशी को ना खुशी नहीं देखते, इनको ऐसा लगता है कि आग लग गई है, इनके अंदर आग लग जाती है। ये दूसरे को खुश देख ही नहीं सकते, जो फिक्सेड माइंडसेट वाले हैं। इसकी वजह उनका एक दायरा बन गया है कि उनको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप दो, एक माइंडसेट तो जरूर है, लेकिन कौन सा माइंडसेट है ये आपको डिसाइड करना है। और हाँ, सबसे खास बात है, भगवान ने जो चीज हमें दी है कि हम अपने माइंडसेट को बदली कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते। अगर हम फिक्सेड माइंडसेट में हैं तो हम ग्रोथ माइंडसेट में जा सकते हैं। उसके लिए भी आगे ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे जाओगे आप, कि ग्रोथ से, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे कैसे जाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो चीजें आपने देखी, आप कौन से माइंडसेट को हो मुझे नहीं पता,
वो आपको पता है, वो आपके अंदर मालूम है। सो थैंक्स अ लॉट, आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। मैं ट्रेनिंग को यहीं पे स्टॉप करता हूं और फिर बातें करेंगे, फीडबैक लेंगे, उसके बाद अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो मैंने सेशन को यहाँ पे अपने स्क्रीन को हटा दिया है और सभी लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, फटाफट हैंड रेस करो, बात करेंगे और फटाफट इस क्लोज करेंगे। जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरा भी गला सूख गया है, मैं भी भाग भाग के आया हूँ कहीं से ट्रेनिंग देने के लिए। 1 मिनट भी घर पे नहीं बैठा हूँ अभी तक, सारे ड्रेस वैसे के वैसे ही जैसे पहन के आया था। तो फटाफट फ्रेंड्स हैंड रेस करो, किसको बातें करनी है, और फिर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे मीटिंग को। एनीवन फ्रेंड्स, कोई भी? आप लोग बड़े होशियार हो, इतना तो मुझे पता है। बड़े बुद्धिमान लोग हो आप लोग। आप लोगों को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता है, आप फटाफट उस चीज को सीख जाते हो जो चीजें सीखना है। तो आप फटाफट बातें भी करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब तक आप लीडर्स नहीं बनोगे, जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, नहीं मिलने वाला है, भूल जाओ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलने आना चाहिए, जब बोलोगे तो आपको मिलेगा, नहीं नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी है, क्यूरी है कुछ, आप लोग बात कर सकते हैं, हम लोग आपस में फीडबैक ले सकते हैं ट्रेनिंग का। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले आने वाले दिनों में जो ट्रेनिंग ये दिया हुआ है, इस ट्रेनिंग का आप एक हफ्ते इम्प्लीमेंट करोगे, अपने आप को बदली करोगे। अगर फिक्सेड माइंडसेट है तो उसको आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके आओगे, ग्रोथ माइंडसेट है तो उसको और कैसे सही किया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए, उसके बारे में आप अपने अपलाइन से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, एसोसिएट करो ऐसे लोगों के साथ में जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं, वो आपको रास्ता निकाल के देंगे, बताएंगे आपको आगे कैसे है। तो आप इस चीज को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, फिक्सेड से आप ग्रोथ पे आ सकते हो, ग्रोथ से आप अपनी ग्रोथ और भी ज्यादा कर सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो यहाँ पे जो आप सीखे, मैंने भी कुछ आप लोगों से सीखा। सो फ्रेंड्स, यहीं पे सेशन को मैं क्लोज करता हूँ, और किसी का हैंड रेज नहीं आया है, शायद आई थिंक कोई भी बात नहीं करना चाहता है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले से। ओके, जितेंद्र दुबे जी बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ माइंडसेट के, यस जितेंद्र जी, बहुत सही बात है। आप 100% माइंडसेट जो आपका है वो ग्रोथ का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है जितेंद्र जी, अपने माइंड को और भी इम्प्रूवमेंट करो तो और भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, और भी रिजल्ट आप ले सकते हो आगे बढ़। सो फ्रेंड्स, मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ यहीं पे, एंड आप लोग मेरे साथ 1 घंटा बने रहे, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।